हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग अपना सैटर्न सीरीज़ को फिर से कंटिन्यू करेंगे। कल हमने वीनस ट्रांजिट के ऊपर वीडियो बनाया था। आज हम लोग फिर से सैटर्न ट्रांजिट पे वापस आ जाते हैं। और सैटर्न ट्रांजिट में आप लोगों को पता है हम लोग एक एक असेंडेंट ले रहे हैं, और उस असेंडेंट में हम असेंडेंट वाइज नहीं, क्योंकि वो हम पहले ही अपनी सीरीज़ में कवर कर चुके हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर असेंडेंट में जब मून डिफरेंट हाउसेज में होगा तो वो सैटर्न ट्रांजिट के ऊपर कैसा रिजल्ट देगा। बिकॉज नाउ हम लोग चंद्रमा मून से बात कर रहे हैं। तो अब हमने अभी तक सिंह लगन किया, कन्या लगन करा, लिब्रा, तुला लगन, वृश्चिक लगन और धनु लगन, ये हम कवर कर चुके हैं। और आज जो लगन हम कवर करने जा रहे हैं, हाँ, वो होगा हमारा वृषभ लगन। ठीक है, तो वृषभ लगन वालों के लिए शनि जो है वो उनके 11वें भाव में मीन राशि में गोचर कर रहा है। अब हम लोग शुरू करते हैं। मैं ज़्यादा इसमें आप लोग को पहले वाली चीज़ें नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बस आप ये देखिए कि मून इनका कौन से घर का लॉर्ड है। मून इनका 3rd घर का लॉर्ड है, और उस हिसाब से वो रिजल्ट्स यहाँ पे चेंज होंगे। अब जो दूसरा भाव है, जब चंद्रमा दूसरे भाव में होगा तो राशि जो वहाँ की हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी मिथुन राशि। ठीक है, तो मिथुन राशि जब द्वितीय भाव में होगी तो वो मिथुन राशि के और द्वितीय भाव के रिजल्ट्स देगी मून चंद्रमा के वहाँ बैठने पे। अब यहाँ से अगर आप देखो तो चंद्रमा इनके 10वें भाव में गोचर कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ शनि चंद्रमा के 10वें भाव में गोचर कर रहा है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि 10वां भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 10वां भाव करियर के लिए अच्छा होता है, करियर के चेंजेस देता है। अब इसमें आप 2-3 चीज़ें जोड़ोगे जो हर बार मैं बोलता हूँ। आप इसमें बुध की प्लेसमेंट देखोगे, बृहस्पति की तो देखोगे, फिर आप देखोगे 11वां भाव कैसा अफेक्टेड है। ठीक है, क्योंकि लगन से तो 11वां हुआ, चंद्रमा से 10वां हुआ। ठीक है, अब चंद्रमा से 10वां है तो करियर के लिए, बट उसके ऊपर क्या क्या और कोई वो आ रहे हैं आपके इन्फ्लुएंस पड़ रहे हैं, कैसे हैं, मेलेफिक है या आपका क्या कहते हैं बेनिफिक इन्फ्लुएंस है, कितना पॉजिटिवली इम्पैक्टेड है, वो सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। और उस हिसाब से हम उसके रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे। बट 10वें घर से जनरल रिजल्ट आपको जॉब चेंज के मिल सकते हैं, अच्छे जॉब चेंज के, रोल चेंज के मिल सकते हैं, अच्छा रोल, पद प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि पद प्राप्ति का भी घर होता है 10वां घर। ठीक है, फिर आपका अगर 10वें भाव में शनि है तो देखना होगा वो कैसे और इम्पैक्टेड है, बट वो करियर रिलेटेड काफ़ी चेंज आपको दे सकता है। 4-10 का कॉम्बिनेशन है तो केंद्र का है, तो केंद्र हमेशा अच्छा होता है, तो गोचर अच्छा रहेगा चंद्रमा के हिसाब से। आपके इमोशंस और आपके माइंड के हिसाब से करियर को लेके आप अच्छे डिसीजंस ले सकते हो, बट वो डिस्पोजिटर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। ठीक, अब आ जाता है आपका चंद्रमा जब स्वग्रही हो जाएगा 3रे भाव में वृषभ लगन वालों के लिए, तो देखो स्वग्रही चंद्रमा हो गया। अब आप ये देखो कि हर असेंडेंट में चंद्रमा तो स्वग्रही होगा ही होगा, बट क्या वो 3रे भाव में हुआ है हर में? नहीं, एक डिफरेंस ये आ गया। ठीक है, फिर डिफरेंस ये आएगा कि 3रे भाव में तो हुआ है, 3रा भाव कहाँ पड़ रहा है, मतलब 3रे भाव में साइन जो पड़ रहा है वो आपका कैंसर कर्क पड़ गया, वो एक डिफरेंस आपका हो गया। चंद्रमा कहाँ का लॉर्ड है, ठीक है, वो डिफरेंस पड़ गया। खैर यहाँ तो 3रे का ही है, बट किसी किसी राशि में, किसी किसी लगन में आपका 10वें का होगा तो वो 10वें के हिसाब से रिजल्ट देगा, 3रे का है तो 3रे के हिसाब से रिजल्ट देगा। चंद्रमा 3रे का है तो अब ये समझो कि पहले ही, और स्वग्रही होके बैठा है, पहले ही आपका जो मन मस्तिष्क या कह लीजिए आपके इमोशंस हैं वो आपके सिबलिंग को लेके, आपके क्या कहते हैं कम्युनिकेशन को लेके, उसमें, या फिर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल अगर है तो वो आपको कितनी खुशी देंगे नहीं देंगे, वो चीज़ों, इन सब चीज़ों के ऊपर पहले ही आपका बाय बर्थ आपका वो चीज़ चल रही है। अब वो अफेक्ट कैसे हो रही है ये समझने की कोशिश कीजिए। जब कोई भी ट्रांजिट हो रहा है चंद्रमा से तो पहले ही आप उधर उस घर के लिए चीज़ों को सोच रहे हो। अब उस घर से 9वां भाव, ठीक है, क्योंकि शनि अब 9वां भाव में गोचर करेगा 3रे भाव से, तो 9वां क्या हो गया, मैं गलत बोल रहा हूँ, 9वां ही है ना, हाँ, 9वां भाव में अगर गोचर करेगा तो 9वां भाव जो हो गया आपका किन किन चीज़ों से रिलेटेड होता है, आपके पिता का होता है, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज़ का होता है, आपके रिलीजियस धर्म, गुरुओं का भाव होता है। ठीक है, तो लक का, भाग्य का भाव होता है। तो वहाँ से जब आपके चंद्रमा से आपके भाग्य स्थान को शनि गोचर कर रहा है तो वो कैसे रिजल्ट्स देगा, वहाँ पर उन चीज़ों से इफेक्ट डाल के। ठीक है, तो 9वां पहली बात तो हो गया कि वो त्रिकोण का हो गया।
ठीक है। तो त्रिकोण भाव में आ गया, त्रिकोण में अच्छे रिजल्ट्स देगा, क्योंकि किसी से भी केंद्र और त्रिकोण में हमेशा आपको बोलता हूँ अच्छे हाउसेज माने जाते हैं। अब चंद्रमा से त्रिकोण में फिर आप डिस्पोजिटर देखोगे, दशा देखोगे, और फिर आपको ये दिखाई देगा कि अगर आप इसे लगन मान के चल रहे हो तो ये लगन है इस टाइम, इसे आप तीसरा भाव तो लगन से है, पर ये आपका लगन है। अब लगन में बैठ के चंद्रमा की अपनी इमोशन, क्योंकि चंद्रमा खुद सुग्रही है लगन में, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि चंद्रमा ऑलरेडी आपका बैलेंस्ड है। अब वहाँ से नवम भाव के रिजल्ट जब आपको देगा, शनि गोचर कर रहा है, तो यूजुअली यहाँ से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने के चांस है, बट वो और चीज़ों पर डिपेंड करेगा, क्या लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी मिलेगी, क्योंकि नवम भाव है, वो डिपेंड करेगा दशा पे और प्लैनेट ट्रांजिट के, ठीक है। आपके पिता का हेल्थ के लिए जो भी चीज़ें होंगी, उन चीज़ों को देख के वो वैसे रिजल्ट्स देगा, ठीक। तो ये चीज़ें आप लोगों को एनालाइज करनी पड़ेंगी। देखो ये हर असेंडेंट के लिए मैं बना रहा हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर बैठती हैं, बट मेन चीज़ें जो है चेंज होने वाली वो हम लोगों को ध्यान में रखनी है, और उसके अकॉर्डिंग ही हमको रिजल्ट मिलेगा। देखो यहाँ से जैसे चंद्रमा चौथे भाव में लगन के, तो चौथे भाव रिलेटेड चीज़ों में पहले ही आप इन्वॉल्व हो चुके हो, तो उनसे चौथे से आठवां, यानी अब लगन, अगर लगन से देखोगे तो लगन से जहाँ चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा से आठवें भाव में जा रहा है, तो चौथे से आठवां, तो एक तो चौथे से आठवें भाव में आप लगन से जोड़ लो उसे, ठीक है। बट अगर आप जिसे चंद्र लगन बना लोगे तो चंद्र लगन से आठवां, मैं हमेशा बताऊँ चंद्र लगन से आठवां यानी इमोशंस में अप्स एंड डाउन्स देगा। किन चीज़ों को लेके देगा, अब जिस चंद्रमा जिस भाव में बैठा है चौथे भाव में लगन से, तो चौथे भाव की चीज़ों को लेके दे सकता है। नहीं तो जनरली भी इमोशंस आपके ऊपर नीचे होंगे, थोड़ा सा चीज़ें ऐसी होंगी कि आप कभी एकदम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, कभी एकदम बहुत ख़राब भी हो सकता है कुछ चीज़ों को लेके। आठवें भाव में जा रहा है तो अकल्ट एस्ट्रोलॉजी की तरफ आपकी रुचि बढ़ा देगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होंगी, मैंने और भी प्रोडिक्शंस पहले आप लोगों को बताई हैं पहले के वीडियोज़ में, आप उन लोगों को भी ज़रूर देखें उन वीडियोज़ को, क्योंकि सेम चीज़ रिपीट मैं नहीं कर रहा हूँ बार बार। तो यहाँ बैठ के चंद्रमा आपको वो रिजल्ट्स देगा। अब चंद्रमा आ गया आपका पंचम भाव में, तो पंचम भाव क्या हो गया, सबसे पहले आप वो रिजल्ट देखो, फिर से ये बुध की राशि में आ गया, कन्या राशि में आ गया, तो कन्या बुध का प्लेसमेंट देखो कैसा है। उसके बाद आप देखो कि शनि से सातवें भाव में, शनि सातवें भाव में आ गया। सातवें भाव में शनि वैसे भी अच्छा होता है, मैंने आपको बताया लिब्रा में होता है, अगर कालपुरुष जन्म कुंडली के हिसाब से देखो तो वीनस की प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर उसके बाद आपका चंद्रमा से सातवां है, तो सप्तम भाव में क्या होता है, आपके रिलेशनशिप्स होती हैं, मैरिजेस होती हैं, बिजनेस पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनर, इन सब के बारे में पता लगता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उन चीज़ों को रिलेटेड आपके इमोशंस, आपका माइंड, देखो वो चीज़ें हो रही हैं नहीं हो रही हैं, वो दशा सब चीज़ों से मिला के, बट रिएक्ट किस तरफ करेगा, किस तरफ जाने की कोशिश करेगा, मैं आपको वो बता रहा हूँ। चंद्रमा से शनि के गोचर में शनि कर्म से रिलेटेड चीज़ों में जिस हाउस में बैठेगा, उस हाउस की चीज़ों के रिलेटेड आप लोगों को आपको ले जाने की कोशिश करेगा। जुपिटर भी यही करेगा, चीज़ों में आपको डालेगा। आउटर प्लैनेट से कोई भी प्लैनेट चंद्रमा से जब होगा तो वो उसके हिसाब से। अच्छा, फिर शनि किन किन घर का मालिक है वो आप लोगों को ज़रूर देखना है। शनि अगर यहाँ इस राशि में देखो तो नवम और दशम का मालिक है, तो अब नवम और दशम के रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग भी आप इसको एनालाइज करोगे, तो ये सारी चीज़ें तब आपको एग्जैक्ट रिजल्ट्स देंगी, ठीक। अब चंद्रमा जो है आपका छठे भाव में आ गया लगन से, और ये लिब्रा में आ गया, ठीक। यहाँ से आप देखो छठे से छठे भाव में शनि चला गया, तो रोग से रोग यानी छठे का छठा, ठीक है। तो थोड़ा सा डिजीजेस को लेके, थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड चीज़ों को, किसी का लॉ लिटिगेशन का कोई केस या कुछ चल रहा है, तो उसमें थोड़ी सी आपको अगर पॉजिटिवली चीज़ें इम्पैक्टेड नहीं हैं तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक। फिर हो सकता है कि स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ आना पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, ठीक। उसके बाद हो सकता है कि ऑफिस में के इन्वायरमेंट में, बिकॉज छठा घर सर्विसेज होता है, कंपटीशन होता है, तो हो सकता है वहाँ पे कोई चीज़ आपकी ऐसी हो जिससे आपके इमोशंस थोड़े से डिस्टर्ब हो। छठे से छठे में है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिक्कत दे सकता है, ठीक। तो वो चीज़ें आप एनालाइज करें। अब चंद्रमा जो है सप्तम भाव में आ गया, यहाँ से शनि जो हो गया आपका पंचम हो गया, तो पंचम अगेन त्रिकोण हो गया, तो त्रिकोण होने से अच्छा भाव है, ठीक है। और यहाँ देखो तो चंद्रमा जो है नीच का हो गया, बैठा सप्तम में है, ठीक है, केंद्र में बैठा है, पर यहाँ नीच का हो गया, तो चंद्रमा थोड़ा सा एफ्लिक्टेड है ऑलरेडी, बट एफ्लिक्शन के बाद भी वो सप्तम में बैठ रहा है, और सप्तम से पंचम में आपका शनि गोचर कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप चंद्र लगन से देखो तो पंचम यानी पंचम के रिजल्ट्स देगा, पंचम रिलेटेड चीज़ों को, यानी कि वैसे तो 11वें भाव के रिजल्ट्स दे रहा है लगन से, बट आप देखो चंद्रमा से कहाँ दे रहा है। चंद्रमा से अगर चंद्रमा सप्तम में बैठा तो पंचम, यानी कि हो सकता है संतान संबंधी, हो सकता है आपकी एजुकेशन रिलेटेड, हो सकता है आपके स्पेकुलेटिव बिजनेस, क्रिएटिविटी, गवर्नमेंट से कुछ रिलेटेड चीज़ें, इन सब के रिजल्ट्स आने के चांसेस यहाँ से मिल जाते हैं आपको, ठीक। अब अगर
चंद्रमा जो है आपका अष्टम में हो गया है, लगन से अष्टम में हुआ है, बट चंद्रमा से शनि जो है वो चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है। केंद्र हमेशा अच्छे होते हैं चंद्रमा से गोचर के लिए, या वैसे भी प्लैनेट अगर बैठे हों तो चतुर्थ भाव में बैठकर वो आपको लैंड प्रॉपर्टी रिलेटेड मदर से, अब यहाँ खराब भी हो सकती है और अच्छी भी, दोनों चीज़ें वो आपको अपने नेटल चार्ट दशा और ट्रांजिट से और प्लैनेट्स के ट्रांजिट से चेक करनी होंगी। और जुपिटर, और स्पेशली जुपिटर, क्योंकि इसमें दोनों हाउस जुपिटर अगर डिस्पोजिटर है तो वो चेक करना होगा। तो वो सब जब आप चेक करोगे तब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। बट यूजुअली हो सकता है लैंड प्रॉपर्टी कन्वेंस और आपका घर, होम, ठीक है, होमलैंड, या फिर इंटी होमलैंड से मतलब घर के अंदर कोई डेकोरेशन, या घर खरीदना, या घर रेनोवेट कराना, इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपकी पर्सनल हैप्पीनेस, पर्सनल आपका इंटरनल इमोशंस, ठीक है, वो सब चीज़ें अब गलत ख़राब भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, तो वो डिपेंड करेगा आपके और प्लैनेट प्लेसमेंट पर, इन सब चीज़ों में इफेक्ट डालेगा। अच्छा, 8वें भाव का है चंद्रमा, तो 8वां भाव भी हमेशा बोलता हूँ 8वें भाव में चंद्रमा थोड़ा सा नीच वाले रिजल्ट्स ही देता है, क्योंकि स्कॉर्पियो हो जाता है आपका साइन यहाँ पर। तो इसमें भी आपको देखना होगा कि ऑलरेडी चंद्रमा आपका बहुत स्ट्रांग नहीं है, हालांकि इसमें आपका धनु राशि में बैठा है, बट फिर भी उतना स्ट्रांग नहीं है। हाँ, जुपिटर अगर बहुत अच्छा प्लेस्ड है तो दोनों के रिजल्ट्स आपको अच्छे मिल सकते हैं। ठीक, अब अगर चंद्रमा आपका मकर राशि में आ गया तो चंद्रमा से तृतीय भाव में गोचर कर रहा है शनि। चंद्रमा पहली बात तो यहाँ बहुत स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा। अगर आपका नक्षत्र के ऊपर भी डिपेंड करेंगी चीज़ें, किस नक्षत्र में आ रहा है, तो वैसे चंद्रमा बहुत स्ट्रक्चर्ड डिसिप्लिन हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि श्रवण नक्षत्र में आता है तो वहाँ पे थोड़ा सा मेडिटेशन, अलग बैठना, ये सब चीज़ें, या साइलेंस में बैठना, अपने आप में एनालाइज करना, सेल्फ एनालिसिस करना, ये सब चीज़ें आपकी हो जाती है। फिर वो डिपेंड करेगा किस किस नक्षत्र में बैठा है। देखो, चंद्रमा जैसा बैठा है, अगर चंद्रमा आपकी राशि, आपकी जन्म पत्री में काफ़ी ख़राब है तो गोचर में ज़्यादातर चांसेस यही है कि रिजल्ट्स खराब आते हैं, क्योंकि पहले ही खराब है। ठीक है, अगर चंद्रमा थोड़ा अच्छा बैठा है तो रिजल्ट्स उस अकॉर्डिंग है। बहुत अच्छा बैठा है, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि लगन और चंद्रमा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लगन, लगन लॉर्ड चंद्रमा, क्यों? क्योंकि इनसे ही आपका, जो लोग इसको तर्ज नहीं देते, इनको इंपॉर्टेंस नहीं देते, वो गलत है। क्योंकि इनकी पोजीशन देखना चार्ट में, मैंने कई बार देखी है जिनका चंद्रमा स्ट्रांग नहीं होगा। आप बताओ, जब सोच और इमोशंस ही आपके अच्छे नहीं होंगे तो क्या आपको लगता है आप चीज़ों के प्रति सही अपना निर्णय ले पाओगे, सही सोच रख पाओगे? नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं होता। वहाँ पे राजयोग भी कैंसिल, आपके कम इफेक्ट देने लगते हैं। तो चंद्रमा का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे चंद्रमा अच्छा स्ट्रक्चर्ड बैठता है, नवम भाव में है। नवम भाव में बैठ के भी है चंद्रमा के रिजल्ट्स अच्छे। अब तीसरे भाव के रिजल्ट्स आपको देगा जब शनि गोचर करेगा यहाँ पर। तो तीसरा भाव आपको पता ही है, आपके यंगर सिबलिंग्स, आपके शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, कम्युनिकेशन, आपका हैंड रिलेटेड कोई भी काम, ठीक है, उन सब चीज़ों में आपको आपके डिज़ायर्स, यहाँ आपका उन तरफ झुकाव होगा और उस अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक, अब चंद्रमा अगर आपका यहाँ पर दशम भाव में आ गया, एक्वेरियस में आ गया। एक्वेरियस में चंद्रमा थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग रहता है, तो यहाँ से द्वितीय भाव में आपका शनि गोचर कर रहा है। द्वितीय भाव में हो सकता है आपको फैमिली से थोड़ा दूर भी लेके जा सकता है, आपको इनकम रिलेटेड चीज़ों में ज़्यादा, आपकी इनकम पैसे की तरफ आपको ज़्यादा हो सकता है, आपकी इमोशंस अट्रैक्शन, या आपका माइंड उस तरफ चले, फैमिली की तरफ आपका रहे। तो यहाँ पर क्या होगा कि फैमिली में रहने से हो सकता है कि चीज़ें ऐसी हों कि आप कई बार हो सकता है कि चीज़ों के आप परेशान भी हो सकते हो और खुश भी। आप डिपेंड करेगा आपकी और प्लेसमेंट्स कैसी हैं। बट यूजुअली क्योंकि एक्वेरियस में थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है, फ्लक्चुएशन रहती हैं थॉट्स में, तो यहाँ पर आप कई बार ऐसा देखोगे कि चीज़ों में आप कभी एकदम से बहुत अच्छा लगेगा, कभी एकदम बहुत ख़राब लगेगा सेकंड हाउस चीज़ों को लेके। ठीक है, अब चंद्रमा जब बिल्कुल पाइसेस में आ जाता है तो ये 7.5 का मेजर पीरियड है। वैसे तो इससे पहला वाला भी 7.5 था, पर ये मेजर पीरियड है। मैं हर असेंडेंट के लिए यही बोलता हूँ कि जब तक राहु केतु का गोचर यहाँ पे रहेगा तब तक थोड़ी प्रॉब्लम्स, इमोशंस को, सोच को, निर्णय को लेके ज़्यादा आएंगे। तो थोड़ा सा अपने आप को पेशेंस में रखें, मेडिटेशन करें, ज़्यादा एफर्ट्स ना करें, तो वहाँ पर दिक्कतें कम होंगी। अगर आप उस टाइम पे ज़्यादा कोशिश करोगे, ज़्यादा हाथ पैर मारोगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ सकती हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल टाइम होगा जब तक ये राहु और केतु का गोचर भी यहाँ से मूव नहीं होगा। बट वैसे उसके बाद फिर थोड़ा सा बेटर होगा। बट ओवरऑल 7.5 में थोड़ी सी दिक्कत तो रहेगी जब मेजर पीरियड चलेगा, क्योंकि साइन ऑफ पाइसेस भी है, इमोशनल साइन है, मून इमोशंस है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रह सकता है। अब आपका चंद्रमा अगर 12वें भाव में बैठा है तो वहाँ से जो शनि का गोचर है वो 12वें ही घर में हो गया। ठीक है, अब 12वें घर का शनि हो सकता है आपको फॉरेन डिस्टेंस ट्रैवल दे दे। ठीक है,
कई बार ऐसा होगा कि हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं 12वें घर से रिलेटेड, चाहे स्लीप डिसऑर्डर्स हों, उनसे मन परेशान रहे, चाहे हो सकता है थोड़ा बहुत लॉस किसी चीज़ का हो, आपका मॉनिटरी भी हो सकता है, तो उन चीज़ों को लेके हो सकता है आपका मन परेशान हो, तो 12th हाउस रिलेटेड चीज़ों को लेके थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रह सकता है। फॉरेन ट्रैवल इंडिकेशन है, बट वो और भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, उसमें 12th हाउस देखना पड़ेगा। वैसे भी चंद्रमा 12वें घर में ट्रैवल देता ही है, और चंद्रमा से 12वें में शनि हो गया तो उसमें भी ट्रैवल के चांसेस बन जाते हैं, कंसिडरिंग डिपेंडिंग अपॉन आपका दशा, आपकी दशा क्या चल रही है, तो वो चीज़ें आपको देखनी होंगी। अब चंद्रमा अगर आपका लगन में ही पहुंच गया तो ये हर बार मैं बोलता हूँ, दोनों लगन सेम हो गए तो 11वें भाव की चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। 11वें भाव से रिलेटेड यानी कि बड़े भाई बहन, आपका नेटवर्क सर्कल, आपका पब्लिक लोगों से मिलना, सोशल नेटवर्क, सोशल मीडिया, ये सब चीज़ें, गेन्स, पद प्राप्ति या रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन, अवार्ड्स, ये सब कह लो, इन सब चीज़ों की तरफ दिमाग भी ज़्यादा जाएगा कि ऐसा अचीव, और अगर ये चीज़ें मिलेंगी तो अच्छा भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो अब चंद्रमा आपका उच्च का होकर बैठ गया है, तो बहुत स्ट्रांग चंद्रमा और बहुत स्ट्रांग लगन हो जाएगा, क्योंकि लगन पे उच्च चंद्रमा की राशि वो दृष्टि हो गई और चंद्र लगन उच्च का हो गया, तो ये बहुत स्ट्रांग चंद्रमा हो गया यहाँ पर। तो इससे, और 11वें घर का गोचर हमेशा 11वें घर का प्लेसमेंट शनि का लगन और चंद्र लगन से बहुत अच्छा माना जाता है, तो ये काफ़ी हद तक बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है। अगर किसी के चार्ट में ट्रांजिट हो रहा है वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ लगन वालों के लिए, तो ये काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है। ठीक है, सो चलिए गाइज, ये एक एनालिसिस था मेरा आप लोगों के लिए, वृषभ लगन वालों के लिए चंद्रमा जब किसी भी भाव में, हमारे 12 भाव में, किस तरीके से शनि के गोचर में रिजल्ट्स देगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू।